अगर फौज ने हालात को संभालना शुरू किया। किसी को ये मालूम नहीं था कि ये सैलाब कहां तक और कितनी तबाही मचाएगा, लेकिन वक्त रहते सारी एजेंसियों ने तालमेल बनाकर हालात पर काबू पा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहाड़ जैसे मुसीबत और लोगों का दर्द हर किसी को रुला रहा है, मगर इस मुसीबत के मंजर से कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई है जिन्हें आप जिंदा दिली की मिसाल कह सकते हैं। हमारे आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जांबाज फरिश्ता बनकर उतरे तो लोग मुसीबत में भी मुस्कुरा उठे। आपको बता दें कि अचानक आए सैलाब से बचने की कोशिश में लोग टनल में फंस गए थे। आईटीबीपी ने ऐसे ही फंसे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड में जो कहर बरपा है उसकी। उत्तराखंड में बड़ी आफत से अब धीरे धीरे राहत की खबरें आने लगी है। हालांकि पहली खबर से पूरे मुल्क में हड़कंप मच गया था जब चमोली में ऋषि गंगा प्रोजेक्ट का डैम टूटने से वहां अफरा तफरी मच गई। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को शदीद नुकसान की खबर मिली, जहां डैम टूटने के बाद अलकनंदा नदी में सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए। इलाके के कई गाँवों को खाली करा दिया गया। खबर मिलते ही मुतासिर इलाकों में इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। पहले एसडीआरएफ और बाद में एनडीआरएफ और दीगर फोर्स ने कमान संभाली। धीरे धीरे हालात बेहतर होने लगे। हालांकि तब तक इस तबाही ने 10 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली थी। हालांकि सरकार 7 लाशें बरामद होने की तस्दीक कर रही है, जबकि अभी 100 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। अगर आप मुतासिर इलाके में फंसे हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप कहां पर फंसे हुए, किस मुश्किल में फंसे हुए हैं। ये नंबर है 1070, या फिर दूसरा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आप अपने मोबाइल से कॉल करना चाहते हैं तो 955-744-4486। एक बार फिर से जान लीजिए, 955-744-4486, 955-744-4486। इन पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी परेशानी बता सकते हैं। उत्तराखंड में जो बड़ा हादसा हुआ है उसमें इलाके के कई गांवों की जदमाने की खदशा जताया गया है। एसडीआरएफ की टीम फिलहाल रेस्क्यू में जुटी हुई है और जोशीमठ के रैणी गांव में मलबे का सैलाब आया है। धारी देवी मंदिर परिसर भी खाली करा लिया गया है। पूरे इलाके में हाई अलर्ट नाफिज कर दिया गया है। लोगों से नदी किनारे ना जाने की अपील भी की गई है। और वहीं चमोली में मकामी लोगों ने इस हादसे को लेकर क्या कहा, यह भी आपको सुनाते हैं। अभी हम हैं मौजूद चमोली में, जहाँ पे सुबह जो है प्रशासन ने जो गांव खाली करवाए थे वो लोग अभी मौजूद हैं। क्या दिक्कतें उनको हुई उनसे हम पूछना चाहेंगे। जी मैडम, सुबह प्रशासन ने अलर्ट किया जो ग्लेशियर टॉपर से, जिससे ऋषि गंगा का जो डैम था वो टूट गया था और पानी नीचे को मतलब काफ़ी मात्रा में आ रहा था। तो आप लोगों के घर खाली करवाते, किस तरह की आपको दिक्कतें हुई? बहुत दिक्कत है। नीचे से पानी है, ऊपर से चट्टान है, आने जाने की दिक्कत है और हम लोगों के लिए कोई सुविधा भी नहीं है और परेशान है। बच्चों को लेकर हम इधर उधर भागे हैं और इतना पानी चढ़ चुका है। हमारी हालत देख लो, हमने बच्चों को किस तरह से अपना संभाला है और हम लोगों को थोड़ा मदद करी जाए और हमको कुछ मिलना चाहिए हमारे बच्चों को। मेरा आदमी भी डैमेज है, वो उनकी मतलब पैरों में रॉड पड़ी हुई है और वो बहुत दिक्कत है, कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं अपने बच्चों को लेके इस तरह से अपनी हालत में देख लो आप, बाकी क्या बोलना आप देखने वाले हैं। ये बिल्कुल अलकनंदा नदी से सटा हुआ जो ये एरिया है जी, तो यहाँ पे जो लोग थे ये काफ़ी दिक्कत इनको हुई है क्योंकि पानी ऊपर तक आया है। तो इनकी हालत आप देख सकते हैं, बिल्कुल पाँव से लेकर, मैं अपने सहयोगी से बोलूँगा, देखिए इनका कैमरा, इनकी दिक्कतें इनको हुई है। तो क्या दिक्कत है आपको जानना चाहिए? सर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। जब ग्लेशियर टूटा है तो हमें अलर्ट करा दिया गया था कि यहाँ से खाली हो जाए, पर हम चले गए थे। बट पानी इतना ऊपर आया कि हम बहुत मुश्किलों से हम बच पाए हैं। और छोटे छोटे भाई बहन हैं, मेरे पापा डैमेज है, एक पैर से मम्मी करती है, हम सब पूरा मोहल्ला ही खाली हुआ है यहाँ से। तो अभी जैसे खतरा टल गया है, पानी आगे बढ़ गया है, तो अब आप लोग जब घर खाली किए तो अब घर की ओर आप लौट गए हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं? अभी हम अपने घर पे महसूस कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। पानी इस तरह भी थोड़ा कम है। मतलब जब ग्लेशियर टूटा था तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था